जो सही मायने में देश की आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है और बनाने जा रही है, मैं उसके प्रचार समारोह में या सही मायने में कहूं तो विकास बग्गा जी, जो वर्दी सन ऑफ द मोस्ट वर्दी फादर एस के बग्गा जी के जो सुपुत्र हैं, इनकी समर्थन में देश की सबसे कद्दावर, सबसे मशहूर, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट लीडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ममता बनर्जी के निर्देश पे, उनके सुझाव पे, उनकी मांग पे और आपके आग्रह पे, आपके आदेश को अध्यादेश मानता हुआ मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, यहाँ बहुत लोगों की नजरों में आपका अपना बिहारी बाबू, आपके सामने आम आदमी सरकार विकास बग्गा जी, या फिर यूं कहें सबसे चहेते, सबसे लाडले, सबसे प्यारे और सबसे कामयाब नेता देश में आज के दिन केजरीवाल जी, उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया जी, अन्य सहयोगी जैसे हमारे संजय सिंह जी हैं, या हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री बहुत ही बढ़िया, बहुत ही काबिल आतिशी जी हैं, या साथ साथ सौरभ जी हैं, ऐसे तमाम लोगों के कहने पे मैं शुभारंभ कर रहा हूं चुनाव प्रचार की आम आदमी पार्टी के लिए, विकास बग्गा जी के लिए, आज अपने कृष्णा नगर के अपने गीता कॉलोनी से। और मैं जो कह रहा हूं चुनाव प्रचार की सभा विकास जी के लिए, ये दरअसल चुनाव प्रचार की सभा नहीं लग रही है। ये सही मानों में दिख रहा है, ये विकास बग्गा जी और आम आदमी पार्टी की सरकार का विजय समारोह मनाया जा रहा है। यानी ये सभा देखकर आपका प्यार, ये ऐतिहासिक सभा, ये जुनून, ये जुलूस, ये आपकी अकीदत, आपका मोहब्बत, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि और किसी मामले में हो ना हो, इस मामले में मेरा घर वापसी आम आदमी के दरबार में शामिल होना सफल हुआ, सार्थक हुआ। हम कहीं भी रहे, आपने देखा होगा मेरे बारे में, मैं कई पार्टी यानी कई बार प्रचार में सामने आया हूं। शायद देश का ओरिजिनल सबसे पहला स्टार प्रचारक मैं ही था, और मेरा आपने देखा होगा जो स्टार कैंपेनर का टाइटल है, ये टाइटल मुझे ही दिया गया था, मेरे बारे में था। जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे फादर फिगर, ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन तमाम लोगों नेताओं के लिए मैं देश के कोने कोने में प्रचार करता था, हवाई जहाज के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ, रेलगाड़ी में, गाड़ियों में भ्रमण करता था, तब मेरा नाम पड़ा था स्टार प्रचारक। और जब मैं स्टार कैंपेनर बना था तो मैं आप तमाम लोगों के सामने जब आता था, इसमें कुछ बुजुर्गवार भी होंगे जिन्हें याद होगा कि मैं कहता था कि मैं आज इनका समर्थन कर रहा हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी या मेरी वफादारी जो है आपसे है। अगर कल ये अच्छा काम नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए मैं आ जाऊंगा और आपके बीच ही रहूंगा। ये आपने देखा था मेरे बारे में, सुना था, मेरा कैरेक्टर जानते हैं, और शायद यही वजह है कि आप कई मेरी बातों से सहमत हो या ना हो। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैं उन दोस्तों का आज भी बहुत एहसानमंद हूं जहां मेरा लालन पालन हुआ,
27-30 साल तक मैं रहा भारतीय जनता पार्टी में, मैं छोड़कर गया, उन्होंने हमें नहीं हटाया, न हटाने की जरूरत थी, न हटाने की हिम्मत थी। खामोश। मैं छोड़कर गया। और क्यों छोड़कर गया? कि मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी, संक्षेप में कहूं तो कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली, लाल कृष्ण मानी वाली, ऐसे बड़े बड़े महान नेताओं वाली पार्टी अभी नहीं रही। हमें लगा कि ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, इसमें डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, लोकशाही नहीं चल रही है। अब देखा कि इसमें तानाशाही शुरू हो गई, वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी की पार्टी हो गई, तानाशाही। तो मैंने कहा खामोश, अब मैं नहीं रह सकता, बर्दाश्त नहीं करता। और आपने देखा होगा कई लोग आने के बाद भी गए वहां पे, वापस घर वापसी की। मुझे बहुत बुलाया गया, आज तक बुलाया जाता है, मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है अब। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वहां नहीं जाऊंगा, घर वापसी होगी तो होगी विपक्ष के पास, और खासकर देश की सबसे बढ़िया महिला मुख्यमंत्री, इतनी कद्दावर, इतनी बढ़िया, जैसे जिन्होंने देश में जितने बढ़िया बढ़िया काम किया बंगाल में, उनके पास गया ममता बनर्जी जी के पास। और ममता बनर्जी के पास गया तो मैं उस तमाम देश के लोगों पे नजरें रख रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए जब उनके पास मैं गया तो रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हुई हमारी। आसनसोल, बंगाल की आन बान और शान कलकत्ता के बाद कोई जगह है तो वह है आसनसोल। बिहारी बाबू बंगाली बाबू बना, लेकिन सही मायनों में हिंदुस्तानी बाबू रहा और हिंदुस्तानी बाबू है। वहां गया और उन्होंने जो काम किए उसकी झलक हमें यहां भी दिखाई पड़ी। महिलाओं के लिए जितनी अच्छी अच्छी योजनाएं ममता जी ने की है वहां पे, हमारे अपने माइनॉरिटीज के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासी परिवार के लिए, स्वास्थ्य साथी जो है, आयुष्मान भारत की बात करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण, दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं उसकी शुरुआत जो है सही मायने में बंगाल से हुई और उसका नाम है स्वास्थ्य साथी। कोई भी बंगाल में रहता हो, जैसे हम कहते हैं दिल्ली में कोई भी रहता हो, चाहे बिहार का हो, झारखंड का हो, उड़ीसा का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, किसी कोने का हो, किसी जात का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, जो यहां रहता है भारत में वो भारत मां की संतान है और हमारा अपना है। उसी तरह बंगाल में जो रहता है वो बंगाली तो है ही, लेकिन पूरे भारत पूरा भारतीय है और उसको किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। वहां जाके स्वास्थ्य साथी में अपना इलाज करा सकता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी हो, जिस अस्पताल में जाना चाहे जा सकता है। आज देखा आपने यहां पे केजरीवाल ने जो किया है, आज लोग कंपटीशन में आना चाह रहे हैं। केजरीवाल जी से पहले किसी ने नहीं सोचा कि महिलाओं के लिए कितनी तकलीफ होती है बस की यात्रा। हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे दोस्तों ने सबने बातें की, अयोध्या की बातें की, तीर्थ स्थान की बातें की। क्या किसी ने कहा कि बुजुर्गवारों को वहां भेजने की हम सारी सुविधा मुहैया कराएंगे? अकेला केजरीवाल ने किया, केजरीवाल की सरकार ने किया। मोहल्ला क्लिनिक बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि 3 बजे बंद हो जाता है कि 2 बजे बंद हो जाता है, कहीं कहीं दवाइयां नहीं मिलती हैं। अरे वो छोड़ो, पूरे दुनिया ने मोहल्ला क्लिनिक को सराहा है, किसी ने और क्यों नहीं किया आज तक कि हमारे घर के परिवार के सदस्यों को दूर स्कूल जाता है, 1 आध घंटे पहले ही कोई बंद कर देता है,
फिक्र मत करो, शुरू में इसको टीदिंग प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक हो जाएगा, बाद में और हो जाएगा। सरकारी स्कूल की बात करें, मैं कम करूंगा, आपको ज्यादा पता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो केजरीवाल ने किया, अब लोगों की आंखें खुली। क्या कुछ लोग नजरें चुरा के तो भागे पहले, लेकिन अब वो लोग नजर लगाने लगे और नजर लगा के तरह तरह की बातें फैलाने लगे। यहां तक कि गंगा यमुना, जो गंगा को साफ नहीं कर सके, जिसने गंगा मैया की कसम खाई थी, वो गंगा नमामि गंगा तो ठीक नहीं कर सके। हजारों करोड़ का घोटाला जहां हो गया और आज तक रिजल्ट नहीं आया, वो लोग अब यमुना को लेकर तरह तरह की बातें, गंदी गंदी बातें फैला रहे हैं। क्या क्या नहीं कह रहे हैं, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि आपने मन बना लिया है। मैं दूर से, मैंने कहा था शुरू से कि मैं नजर रख रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि दिल्ली में इस बार भी विकास बंगा जी की और हमारे अपने आम आदमी पार्टी की सरकार सामने आएगी, परचम लहराएगा। ऐसा जरूर होगा, ये जरूरत है, ये देश की दिल्ली की पुकार है। इसलिए मैं आपके सामने आया हूं यही कहने, आपके भाई के तौर पे, आपके परिवार के सदस्य की हैसियत से, बगैर किसी शिकायत के। और आपने देखा होगा कि मैंने अभी किसी पार्टी के किसी नेता का किसी में प्रहार नहीं कर रहा हूं। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जिस तरह से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, स्वागत है, आइए चुनाव लड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन ढंग से लड़िए, पैसे का दुरुपयोग करके मत लड़िए, अपना धन शक्ति का इतना इस्तेमाल मत कीजिए। जिस तरह से आप हरकतें कर रहे हैं बहुत सारे लोग, याद रखिएगा, धन शक्ति कितना भी सामने लेकर आए, जनशक्ति के सामने धन शक्ति नहीं चल सकता है। जनशक्ति हमेशा धन शक्ति में भारी पड़ता है। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि पैसा देता है ले लो, जो करता है लालच दे रहा है कर लो, पैसा बनाना बना लो, लेकिन वोट आप केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी सरकार को देना, क्योंकि आपकी सरकार है। डेमोक्रेसी में कहते हैं जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार। सही मानने में आम आदमी पार्टी जो है जनता की सरकार है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। इसको मत छोड़ना आप लोग, मेरा यही कहना है, मुझे कहने का हक है। मानना नहीं मानना आपका अधिकार है, आप अपने विवेक से वोट देंगे, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप कुछ करना चाहें, सरकार को लाना चाहें, तो वैसे लोग जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं उनको पकड़ना चाहें, तो दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद रखिएगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर को जरा तबीयत से उछालो यारो। एक वोट, एक वोट से आप तख्ता पलट सकते हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी मनचाही सत्ता और मनचाहे लोगों को लेकर सामने आ सकते हैं। आज बात जो चल रही है देश में और खासकर दिल्ली में, वो दरअसल धन शक्ति और जनशक्ति के बीच लड़ाई चल रही है। धन शक्ति और जनशक्ति के बीच लड़ाई है। आज के दिन मैं यही कहना चाहूंगा, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है। आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अब ये घड़ी आ गई है, वक्त आ गया है, फैसला आपके हाथ में है।
और मेरी यही कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना है। मैं यही दुआ करता हूं कि आपका विवेक, आपका फैसला सही मायनों में सही लोगों के पक्ष में होगा, विवेक के पक्ष में होगा, केजरीवाल के पक्ष में होगा। आपकी सरकार जनता की सरकार, आम आदमी सरकार के पक्ष में होगा। इसी कामना और शुभकामना के साथ मैं पुनः आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू या सही मायने में हिंदुस्तानी बाबू आपको प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। अब डायलॉग की बात की, प्रोग्राम खत्म हो गया तो इतना तो कह ही सकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।